HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम है, इसको ये इनहिबिट कर देंगे, इसको काम नहीं करने देंगे। जब ये इसको काम नहीं करने देंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बनने को रोक देंगे। ये हमारा जो लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको ये रोक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं लिपिड रिपोर्ट के हिसाब से दवाइयां। आपके जो लिपिड की रिपोर्ट होती है, लिपिड प्रोफाइल की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन समझेंगे कि कौन सी मेडिसिन कब देते हैं, रोजुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन कब देते हैं, फिब्रेट्स कब देते हैं, ये सब चीजें हम कब देते हैं, किस केस में देते हैं, क्या बढ़ेगा तो क्या देंगे, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में अच्छे समझेंगे। लेकिन समझने से पहले एक बार लिपिड रिपोर्ट आपको रिवाइज कराता हूँ कि लिपिड की रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ते हैं। कि लिपिड प्रोफाइल जो होता है ना, बेसिकली लिपिड प्रोफाइल आपका है क्या। लिपिड प्रोफाइल आपका क्या है, लिपिड प्रोफाइल बोल लो या फिर लिपिड पैनल बोल लो। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे हमारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारे टेस्ट आते हैं। कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, बहुत सारे हमारे टेस्ट आते हैं। ये कि क्या, ये आपके बेसिकली जो टेस्ट होते हैं क्या मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं आपका जो फैट है, जो वसा है, जो लिपिड्स हैं, उसको चेक करते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। हमारा जो खून है उसके अंदर आपका फैट कितना है, लिपिड कितना है, उसको हम मेजर करते हैं, उसको मापते हैं। ओके, नापते हैं उसको। लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर एनर्जी, हार्मोन प्रोडक्शन एंड सेल मेम्ब्रेन्स। जो लिपिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं हार्मोन बनाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, इन सब के लिए हमारा लिपिड जरूरी होता है। सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड से बनी हुई है, हर एक सेल की। तो इट इज परफॉर्म्ड यूजुअली 12 to 14 आवर्स फास्टिंग सैंपल। तो लिपिड का जो सैंपल होता है वो कितने घंटे में लेना होता है अपने को, 12 से 14 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, तब हम लिपिड का सैंपल आपका अच्छा माना जाता है उस सैंपल को, और उससे हम फिर टेस्ट करते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल जो है, अगर आपका जो आप टेस्ट करवा रहे हैं, अगर आपके वो हाई आए उसके रीडिंग्स, ये आपके जो टेस्ट करवा रहे हैं आप, अगर इसकी रेटिंग्स हाई आए, जैसे आप ये देखोगे ये हाई जा रहा है, ये हाई हाई हाई, ये लो जा रहा है, तो अगर ये हाई जा रहा है यानी कि आप ये समझ जाओ कि आपका जो पेशेंट है उसको दिक्कत क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कत है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की दिक्कत है, स्ट्रोक की दिक्कत है, या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन की दिक्कत है। अब ये होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस देखो, जैसे कि हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, इसमें क्या होता है आपका ना, इस तरीके से ये जो फैट है वो जमा हो जाता है। इसमें क्या होगा, आपका जो फैट है वो आपका जमा हो जाएगा, बिल्डअप ऑफ फैट। ओके, फैट जो होगा वो जमने लग जाएगा। वह स्थिति है जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ धमनियों की दीवारों पर, यानी कि ब्लड वेसल की दीवारों पर अंदर उसके बेसिकली जमा होने लग जाता है। ओके, ये जो आपका पीला पीला से जमा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेक या फिर प्लाक, प्लाक या प्लेक बोल लो, वो उसको बोला जाता है। ओके, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं मैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, आपका जो हार्ट की आर्टरी होती है, यानी कि जो आर्टरी हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका इस तरीके से अगर आपका ये आपका फैट, ये लिपिड्स डिपॉजिट होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका ये जो ब्लड वेसल है, इसमें आपका धीरे करके फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा। डिपॉजिट होते होते एक टाइम पे क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल का फ्लो है वो आपका रुक जाएगा, आपकी ब्लड वेसल बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक देखो अपने 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो कि ब्लड वेसल की वजह से होता है, ठीक है, ब्लड वेसल आपकी फट गई है, रप्चर हो गई है, खून कहीं पे खून निकल रहा है, हेमरेज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, ठीक। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक भी हो सकता है। इस्चेमिक मतलब कि आपका ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, इस्चीमिया हो रखा है, ब्लड सप्लाई बंद बिल्कुल, ठीक है, ये आपका कोई क्लॉट जमा हुआ है उधर, इसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं उसको। तीसरा क्या है अपना, एथेरोस्क्लेरोसिस स्ट्रोक, ठीक है, ऐसा स्ट्रोक जो कि लिपिड्स की वजह से हुआ है। आप ये देखोगे येलो येलो डिपॉजिट हो रखा है ना इधर, यानी कि फैट डिपॉजिट होने की वजह से आपकी ब्लड वेसल में जो ब्लड है उसका ब्लड फ्लो रुक गया है, जिसकी वजह से आपके जो टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, उस जगह तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। अब चाहे वो आपके हार्ट में हो तो हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन में होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें, आपका स्ट्रोक भी हो जाता है इसकी वजह से, आपके लिपिड ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल मतलब कि हार्ट के जो मायोकार्डियल है, ठीक है, आपके जो हार्ट के जो टिश्यू है, हार्ट टिश्यू, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, तो उसमें जो आपका फैट है वो डिपॉजिट होने लग गया है, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट के ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो फैट है वो आपका जमा होने लग गया है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो रुक गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं उसको।
तो अपनी लिपिड प्रोफाइल जो है उसके बढ़ने से, अपने को इम्बैलेंस होने से ये सारे खतरे होते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल जो है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल, ये जो तीनों टेस्ट हैं, ये तीनों टेस्ट जो होते हैं वो किसके बारे में बताते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये तीनों के तीनों टेस्ट अपने कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा, ये गुड होगा, ये बैड होगा, ओके। बाकी अपना जो ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल है, ये दोनों होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं अपने, ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड के ही टेस्ट। ये ट्राइग्लिसराइड है और इसको जो कैरी करेगा वो अपना वीएलडीएल हो जाएगा, ठीक। बाकी जो ये होता है इनकी रेशियो, ये आपकी रिस्क के बारे में बताती है कि कितना रिस्क है पेशेंट को। तो हम टोटल कोलेस्ट्रॉल एक बार शॉर्ट में सब कुछ देख लेते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एचडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है, शॉर्ट में बिल्कुल समझ लेते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स एंड बाइल सॉल्ट। सेल मेम्ब्रेन के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए, हार्मोन्स के लिए या फिर बाइल सॉल्ट्स के लिए आपका ये आवश्यक होते हैं इन सबको बनाने के लिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, यानी कि ब्लड में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो आपका सारा मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। अब उसमें आपका एलडीएल भी आएगा, एचडीएल भी आएगा, वीएलडीएल भी आएगा। ये तीनों चीजें मिला के क्या बनाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है कोलेस्ट्रॉल की, 200 से नीचे होना चाहिए, ओके। 200 से नीचे होना चाहिए। अगर 240 तक भी है तब भी आपका ये बॉर्डर लाइन तक माना जाएगा। 240 से भी ऊपर चला गया यानी कि हाई है। 240 तक अगर है तो आप उसको हेल्थ वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करके, डाइट मेंटेन करके रेगुलेट कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा चला गया फिर मेडिसिन ही चलानी है अपने को, ओके। फिर आपका आता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका लिपोप्रोटीन है। इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करता है, रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू, ट्रांसपोर्ट लिवर फॉर एक्सक्रीशन। ये क्या करता है, जो टिश्यूज है, जो टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल हमारा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, हमने देखा जो बीमारी इससे हो जाती है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज में से क्या करके लेके जाएगा, हमारे लिवर तक लेके जाता है। टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, एक्सक्रीशन के लिए लिवर तक पहुंचाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके जा रहा है लिवर तक, ओके, ताकि लिवर से कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल पाए। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है एचडीएल की, मेल्स में कितनी होती है, 40 से ज्यादा होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। फीमेल्स में 50 से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये एचडीएल की नॉर्म वैल्यू है। एचडीएल हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक। ये कम होगा तो दिक्कत है, ओके। तो अब तभी इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्योंकि ये टिश्यूज में से कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाल रहा है, लिवर तक लेके जा रहा है। अब एलडीएल क्या है, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये मेन कैरियर होता है कोलेस्ट्रॉल का, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का मुख्य वाहक यही होता है, मेन ट्रांसपोर्ट यही करता है। डिपोजिट इन आर्टेरियल वॉल, जो हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरीज है, उनकी दीवारों पर जाके जो खट्टा होता है ना, वो आपका यही वाला कोलेस्ट्रॉल खट्टा होता है, ओके। आपका प्लेक फॉर्मेशन होता है, आपका प्लेक जमने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ओके। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से पेशेंट को हो जाता है। तो हाई एलडीएल स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड स्ट्रोक। तो अगर किसी का एलडीएल अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, अगर किसी का एलडीएल बढ़ा हुआ आ रहा है, हाई जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, यानी कि पेशेंट को बहुत ज्यादा चांस है कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो, हार्ट अटैक आ जाए इन फ्यूचर, ब्रेन स्ट्रोक, आपका स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, इन सब की दिक्कत भी हो सकती है, ओके। तो ये सारे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके एलडीएल बढ़ने की वजह से। तो एलडीएल आपका नॉर्मली कितना होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, ठीक। 100, 130, 160 तक आपका बॉर्डर लाइन हाई माना जाएगा, और 160 से अगर ऊपर चला गया तो हाई है, और उससे ज्यादा आपका बहुत ज्यादा हाई है, 190 से ज्यादा। तो मेनली आपका 100 से नीचे नीचे आपका एलडीएल रहना चाहिए, ये समझ लो आप। अब 100 से अगर ऊपर जाएगा तो पेशेंट को दिक्कत होगी। अब कौन सी मेडिसिन देंगे वो हम सब अभी बताऊंगा आपको अभी, ठीक। अब आ जाओ ट्राइग्लिसराइड पे। ट्राइग्लिसराइड क्या है, मेजर फॉर्म ऑफ फैट स्टोर्ड इन द बॉडी दैट प्रोवाइड एनर्जी। फैट जो है, जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जो वसा जो स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारा इसी फॉर्म में जाके स्टोर होता है, ठीक है। फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जाके ही हमारी बॉडी में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, लिवर में जाके, ठीक। शरीर में जमा होने वाली वसा का प्रमुख रूप जो ऊर्जा प्रदान करता है, और ये जो मेन सोर्स है ट्राइग्लिसराइड ही, जो कि पेशेंट को क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है। हमको एनर्जी भी देता है, यही ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी मिलती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्राइग्लिसराइड, नॉर्मल कितनी होता है, नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी, 150 से कम आपका होना चाहिए ये।
बॉर्डर लाइन हाई कम मानेंगे, 200 से 200 तक में इसको बॉर्डर लाइन हाई मानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डाइट वगैरह कंट्रोल करके आप रेगुलेट उसको कर लोगे। अगर 200 से 500 के बीच में आए तो हाई है, अगर 500 से ऊपर जाए तो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, फिर आप आ जाओ VLDL पे। जैसे कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था, HDL LDL उसको ट्रांसपोर्ट कैरी कर रहे थे, ऐसे ही जो ट्राइग्लिसराइड है उसको कौन कैरी करेगा, उसको कैरी करेगा कौन, VLDL। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल ही होता है बेसिकली, लिपोप्रोटीन दैट कैरी ट्राइग्लिसराइड। ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कैरी करेगा फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। लिवर से लेकर आपके कहाँ लेके जाएगा, पेरिफेरल टिश्यू में टिश्यूज तक लेके जाएगा। ठीक है, जो सेंट्रल टिश्यू उनके उससे दूर जो टिश्यूज होंगे उधर तक लेके जाएगा, पेरिफेरल टिश्यूज तक लेके जाएगा। तो लिपोप्रोटीन जो है वो ट्राइग्लिसराइड को लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज तक लेके जाता है। ये कितना होना चाहिए, 2 से 30 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये तो अपना हो गया सारे ब्लड टेस्ट के बारे में कि लिपिड प्रोफाइल में अपने ये सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। अब आ जाओ मेडिसिन पे। ठीक, तो ये जो मेडिसिन होती है ना, जो हम देते हैं पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल या फिर लिपिड्स को कम करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। हाइपो मतलब कम, लिपिडेमिक मतलब कि ब्लड में जो लिपिड का लेवल है, ब्लड में जो लिपिड्स हैं उनका लेवल कम करने के लिए जो देने वाली दवाइयां होती हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। एंटी मतलब अगेंस्ट और हाइपरलिपिडेमिक यानी कि ज्यादा लिपिड्स हो गया है उसको अगेंस्ट एंटी मतलब उसके खिलाफ काम करने वाली दवाइयां जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी एंटी लिपिड हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स कहलाएंगी। ड्रग्स यूज्ड टू डिक्रीज लिपिड लेवल इन ब्लड, तो वो वाली ड्रग्स जो कि लिपिड्स के लेवल को कम करती हैं। जो दवाइयां खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करती हैं उन दवाइयों को हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स कहते हैं। ओके, तो टाइप्स कौन से होते हैं, ये इसमें अपने टाइप्स होते हैं, स्टैटिन्स आते हैं, फिब्रेट्स आते हैं, ओमेगा 3 आता है। ठीक है, ये अपने मेन जो हैं जो कि ज्यादातर डॉक्टर्स लिखते हैं, ज्यादातर चलती हैं। तो जो भी आपको मेडिसिन मैं बता रहा हूँ कभी भी आपको अपने आप से नहीं लेनी, किसी पेशेंट को अपने आप से नहीं देनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देनी है। ये सिर्फ वीडियो मेडिकल नॉलेज के लिए है, आपके सिर्फ पता होने के लिए कि आपकी कौन सी दवाई क्यों दे रहे हैं, किस लिए काम करती है। ठीक है, क्या काम करती है वो सब चीजें, तो अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आपका LDL हाई है, LDL ठीक है, अगर आपका LDL हाई बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो यानी कि हम पेशेंट को तब क्या देंगे, स्टैटिन्स देंगे। तब क्या देते हैं, हम स्टैटिन्स देते हैं, अटोरवास्टैटिन देते हैं, रोजुवास्टैटिन देते हैं, ये वाली मेडिसिन देते हैं, आपके स्टैटिन्स देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं अटोरवास्टैटिन से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ब्रांड नेम आपका है स्टोरवाज और अटोरवा। स्टोरवाज देखो आपका ये सन फार्मा का है, अटोरवा आपका जाइडस का है, मेडिका का। तो ये जो आपके ब्रांड्स हैं सारे आपके टॉप ब्रांड्स हैं जो कि आपके इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो अटोरवास्टैटिन आपका क्या है, बेसिकली आपका स्टैटिन है। ठीक है, क्या है ये, स्टैटिन है। स्टैटिन क्या करते हैं, आपका जो HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम है इसको ये इनिबिट कर देंगे, इसको काम नहीं करने देंगे। जब ये इसको काम नहीं करने देंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बनने को रोक देंगे। ये हमारा जो लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको ये रोक देगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम कर रहा है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने को रोकता है। इस तरीके से हमारे स्टैटिन्स काम करते हैं। इसकी डोज कितनी होती है, 10 से 80 mg दिन में एक बार पेशेंट को लेने को बोला जाता है। ठीक है, जनरली रात को लेने को बोला जाता है कि आप रात को लो। ठीक, अक्सर रात में लेने को बोला जाएगा, दिन में एक बार खानी होती है मेडिसिन। ये साइड इफेक्ट क्या है इसके, मसल पेन पेशेंट को होगा, मसल में दर्द होगा। ठीक है, थोड़ा हाथ पैर में मसल्स में थोड़ा पेन होगा। इसके साथ साथ लिवर पे इफेक्ट करेगी ये मेडिसिन। जितनी अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है ना वो अपने लिवर पे इफेक्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लिवर के अंदर सिंथेसिस कम करवा रहे हैं वो, तो यानी कि लिवर जो होगा ना डायरेक्टली रिलेटेड है आपके लिपिड प्रोफाइल के साथ। तो लिपिड प्रोफाइल अगर आपकी बिगड़ती है तो साथ साथ उसके लिवर पे भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ओके, तो लिवर एंजाइम्स इसमें क्या होगा, अगर मेडिसिन देंगे तो लिवर एंजाइम्स आपके बढ़ सकते हैं, ओटीपीटी आपका बढ़ा हुआ आ सकता है। ओके, तो साथ साथ हम उसको भी मेंटेन करते हैं। तो इसके अलावा आपको बताऊं मैं अटोरवास्टैटिन के साथ साथ आपकी ना हम एस्पिरिन भी चला देते हैं पेशेंट की। एस्पिरिन क्यों चलाएंगे, क्योंकि एस्पिरिन क्या है आपका, ये अपना ब्लड थिनर। ठीक है, प्लेटलेट्स आपका जो जब आपकी खून जमने वाली मेडिसिन बताई थी मैंने, तो उसमें आपको बताया था कि कहीं पे क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है तो आपकी हम एस्पिरिन देते हैं। ठीक, जो कि ब्लड थिनर है ताकि आपकी क्लॉटिंग ना हो। तो एस्पिरिन भी हम साथ में देंगे। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट का लिपिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना तो हम
साथ में आपकी एस्पिरिन वगैरह भी डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ब्लड थिनर है, ये खून को पतला करेंगे ताकि आपका जो खून है वो अच्छे से बह पाए, कहीं पे ब्लॉकिंग ना हो जाए। ठीक, तो आप ये देखोगे एस्पिरिन जो होती है उसमें ना आपके और बहुत सारी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी आएगा। एटोरवास्टैटिन के साथ भी कॉम्बिनेशन आता है इसका, रोजुवास्टैटिन के साथ भी कॉम्बिनेशन आता है। एटोरवास्टैटिन इसमें आप देखोगे, एटोरवास्टैटिन भी है, एस्पिरिन भी है, और एक ये भी है क्लोपिड्रोजेल। ठीक है, क्लोपिड्रोजेल। ओके, क्लोपिड्रोजेल ये भी है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। ओके, तो एटोरवास्टैटिन तो है ही है, बाकी ये दोनों क्या है, क्लोपिड्रोजेल और आपका एस्पिरिन, ये क्या है, अपने ब्लड थिनर है। तो ये कॉम्बिनेशंस में साथ में चलाए जाते हैं ताकि आपका खून आपका पतला है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखते हैं रोजुवास्टैटिन। रोजुवास्टैटिन देखो, रोजुवास्टैटिन जो है आपके रोज डे के नाम से इसकी मेडिसिन आती है, रोज डे 10। ठीक है, 10 mg की लगा रखी है ये रोजुवास के नाम से भी आती है। ठीक है, ये सन फार्मा की है, ये यूएसवी की है, ये अच्छे अपने टॉप ब्रांड्स हैं जो इस टाइम पे चल रहे हैं। और डोज कितनी होती है इसकी, 5 से 40 mg के बीच में इसकी डोज होती है। दिन में पेशेंट को एक बार लेने को बोला जाता है, जैसे अटोरवा में बोला जाता था दिन में एक बार, ऐसे इसमें भी है। रूट सबके ओरल रहेंगे, सारी सारी मेडिसिन इसमें ओरली दी जाती हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, सेम है, एचएमजी कोए सीओए एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। बहुत पावरफुल स्टैटिन है ये। बेसिकली क्या कर रहा है, आपके एलडीएल को कम करता है ये, एलडीएल को बहुत ज्यादा कम कर देता है आपका रोजुवास्टैटिन। साइड इफेक्ट क्या है इसका, पेशेंट को सेम मसल में दर्द होगा, लिवर डिस्फंक्शन हो जाएगा, लिवर आपके लिवर के जो ओटीपीटी हैं वो सब आपके बढ़े हुए आएंगे। ओके, सेम है आपका रोजुवास्टैटिन भी, एटोरवास्टैटिन की तरह काम करता है, उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक, देन अपना देखो आप हाई ट्राइग्लिसराइड। अगर किसी पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा जा रहा है तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, फेनोफिब्रेट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेमफिब्रोजिल भी देते हैं, और साथ में हम एक या तो ये दे दो जेमफिब्रोजिल या फिर फेनोफिब्रेट, ये दोनों मेडिसिन में से कोई एक। और साथ में हम क्या देते हैं, पेशेंट को एज अ सप्लीमेंट देते हैं। ये आपका ओमेगा 3 क्या है, आपका सप्लीमेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट एक ऐड कर देंगे। ठीक, सप्लीमेंट भी ऐड करते हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहले एक करके। सबसे पहले देखो फिनोफिब्रेट। फिनोफिब्रेट क्या है, फिनोफिब्रेट आपका ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए दिया जाता है। डोज कितनी होती है इसकी, 145 से 200 mg। ये भी पेशेंट को दिन में एक बार लेने को बोला जाता है। इसके ब्रांड कौन से हैं, फेनोलिप आ गया, फेनोलिप 145, आपका लिपिकार्ड, ये आपके जो हैं टॉप ब्रांड्स हैं, लिपिकार्ड और फेनोलिप। ठीक, डोज सेम आपको बता दी, 150 mg से लेके 200 mg तक इसकी डोज रहती है। मैकेनिज्म क्या है, एक्टिवेट PPAR अल्फा, इस एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है और क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा और HDL को बढ़ा देगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो है उसको ये कम करेगा, और आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक, वो आपका बढ़ाने लग जाएगा। ये टीजी को कम करके टीजी को कम करता है और HDL को बढ़ा देता है ये। साइड इफेक्ट क्या है इसका, पेशेंट को गॉल स्टोन्स बनने का खतरा हो सकता है कि उसके गॉल स्टोन्स बन जाएं, पित्त की थैली में पथरी बनने लग जाए, मसल पेन हो सकता है पेशेंट को। ठीक, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देन इसके बाद अपना आता है जेमफिब्रोजिल। जेमफिब्रोजिल जो है वो आपका किस नाम से आता है, लोपिड के नाम से आता है। ठीक है, लोपिड। वैसे आपका ये कम चलती है मेडिसिन, ज्यादातर आपकी फेनोफिब्रेट ही चलती है। ठीक, तो ये हमारी कम चलती है, लेकिन तब भी आपको मैं बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो 600 mg की मेडिसिन होती है, दिन में पेशेंट को 2 बार लेने को बोला जाता है खाना खाने से पहले। मैकेनिज्म क्या है, ये VLDL मैकेनिज्म क्या है इसका कि VLDL के प्रोडक्शन को ये कम कर देगा। ठीक है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको ये कम कर देगा। VLDL क्या करता था, ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता था, तो ये ही कम हो जाएगा, तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड है ऑटोमेटिकली वो ही कम होने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से काम करता है, VLD कम करके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। साइड इफेक्ट क्या है इसका कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें अपसेट हो जाएगा, मतलब कि आपका जो पेट है वो थोड़ा खराब रह सकता है, तो इसके लिए साथ में हम पेंटॉप भी ऐड करते हैं। ठीक, इसके अलावा मसल डिसऑर्डर तो रहता ही है, पेशेंट को मांसपेशियों में दर्द होता है, स्पेशली विद स्टैटिन्स। स्टैटिन्स अगर साथ में दे रहे हैं हम, LDL भी आपका बढ़ा हुआ है, तो आपका पेशेंट को मांसपेशी में दर्द रहेगा ही। देन आप देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैंने आपको बताया एज अ सप्लीमेंट देते हैं हम। तो ब्रांड नेम क्या है, सी कोड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, HK वाइटल्स। ठीक है, हेल्थ कार्ड का ये भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, हेल्थ कार्ड का HK वाइटल्स, बाकी आपका सी कोड, ये आपके ज्यादातर चलते हैं। सी कोड में आपका ओमेगा 3 भी है, विटामिन भी है साथ में। ओके, तो ये एज अ सप्लीमेंट दे दिया जाता है। डोज कितनी होती है, 2 से 4 ग्राम पर डे पेशेंट को लेने को बोला जाता है। मैकेनिज्म क्या करता है, ये करता क्या है, बेसिकली
ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इन लिवर को कम कर देगा, यानी कि लिवर में ट्राइग्लिसराइड को बनने को रोकेगा, उसको कम करेगा। लिवर में ट्राइग्लिसराइड बनने को कम करता है। साइड इफेक्ट क्या है इसका? फिशी टेस्ट, यानी कि मछली जैसा स्वाद आएगा। इस गोली जो है आपकी ये मछली से बनाई जाती है, मछली के तेल से, तो मछली जैसा स्वाद आता है उसमें। माइल्ड जीआई अपसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है बेसिकली, स्टमक जो है वो अपसेट रहेगा। ओके, हल्का पेट खराब रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर, आपके लिपिड प्रोफाइल के हिसाब से हम कौन कौन से पेशेंट की मेडिसिन देते हैं। ओके, आपका एलडीएल आपका बढ़ जाएगा तो क्या देंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा तो क्या देंगे, ठीक है, एचडीएल आपका कम हो जाएगा तब क्या देंगे। तो ये सब चीज़ें हम कब कैसे दे रहे हैं वो सब आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।